तो जो हमारा हाईएस्ट एरिया आगे आने वाले थोड़े से वक्त में हो, या मोस्ट रीसेंट नियरेस्ट हाईएस्ट एरिया, या अगर बियरिश ट्रेंड हो तो लोएस्ट एरिया मार्क कर लेंगे। हम दोनों की हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, और ट्रेंड को डिटरमाइन कैसे करना है, यू नो वेल अबाउट इट, कि जहाँ पर एक आर्डर फ्लो लेग बुलिश में हो तो मीन ट्रेंड बुलिश का है, और उसके बाद उस आर्डर फ्लो लेग के बाहर, उस आर्डर फ्लो लेग के आउटसाइड, ये लफ्ज यार, आर्डर फ्लो लेग के आउटसाइड, मसलन ये आर्डर फ्लो लेग है और ये एरिया उसके आउटसाइड है। आर्डर फ्लो लेग के आउटसाइड कोई भी जो मोस्ट रीसेंट पीडी अरे आ रहा हो, कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस या कोई फेयर वैल्यू गैप, वो हमारा बायस होता है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस की होती है कि प्राइस उस लेवल तक जाएगी। ओके, अब यहां पर अब बायस को मार्क करना, यहां पर भी दो ऑप्शन है हमारे पास। बायस को मार्क करने के भी दो ऑप्शन है। यस यस। हाँ, अच्छा, बायस के लिए यहां पर मैं आगे बात करने लगा था कि यहां पर हमारे पास अब फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं। फॉरेक्स में या लर्निंग वे में हर जगह पर हमारे पास दो ही ऑप्शन होने हैं। बाइनरी सिस्टम है ना सारा। दो ऑप्शन ये आ जाते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका कि हम दूर, अगर महीनों पहले का कोई एरिया होगा तो क्या हम वो मार्क कर सकते हैं? यस, बायस के लिए हम वो मार्क कर सकते हैं। पहला ये दूर वाला एरिया भी हम बायस कंसिडर कर सकते हैं, और दूसरा एरिया बायस का मार्क करने का हमारे पास आर्डर फ्लो लेग का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो भी हमारा बायस कंसीडर हो सकता है। तो ये भी हमारा बायस है और ये भी हमारा बायस है। इन दोनों जगह पर जो आर्डर फ्लो लेग का, नहीं उसको नहीं कहेंगे, जो आर्डर फ्लो लेग के अंदर होगा उसको नहीं कहेंगे। आउटसाइड ऑफ द आर्डर फ्लो लेग या ऑन द एज ऑफ द आर्डर फ्लो लेग। अब एज क्या है आर्डर फ्लो लेग का? ये वाला एरिया है, ये आर्डर फ्लो लेग का हाई है। यहाँ हमारा बायस ये हो सकता है या ये हो सकता है, और ये दोनों ही वैलिड बायस है।
यस। अब मोस्ट प्रोबेबल चांसेस क्या हैं कि आर्डर फ्लो लेग अप साइड का है, बुलिश साइड का है। आर्डर फ्लो लेग इस एरिया को भी टच कर सकता है और इस एरिया को भी टच कर सकता है। तो ये है हमारा बायस। जी मैं, यानी कि ये जो आर्डर फ्लो लेग का हाई है, ये भी हमारा बायस हो सकता है, ये भी हमारा बायस है। और जो उससे आगे कोई स्विंग हाई पॉइंट है या कोई फेयर वैल्यू गैप है, वो भी हमारा बायस है। हाँ, यानी कि अप साइड में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा बायस हमेशा उससे ऊपर ही होगा, नीचे वाला बायस नहीं होगा। ठीक हो गया। यानी कि जो हमारा जो बायस होगा वो जिस साइड में आर्डर फ्लो लेग चल रही होगी उससे आगे होगा, उससे पीछे नहीं हो सकता। ये एक रूल है। अगर बिरश साइड है तो उससे नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। क्लियर? ये पॉइंट अब समझ आया होगा आपको। ये जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यही हमारी सपोर्ट है। और ये वाला हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक। जो स्विंग हाई होगा उसको रेसिस्टेंस कहेंगे। अब अब रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज नथिंग बट ए बम्प इन द रोड। अब देखें, अगर एक प्राइस ऊपर जा रही है, ये एक इनसाइडर है, एक इनसाइट है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो हम कभी भी रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आमतौर पे कहा जाता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है, रेसिस्टेंस आ गया, तो यहां से सेल करो। ठीक है ना? जब ट्रेंड बाय का है तो जाहिर सी बात है उसने रेसिस्टेंस तोड़ के ही ऊपर जाना है। रेसिस्टेंस तो यहां पर भी थी, रेसिस्टेंस तो यहां पर भी थी, रेसिस्टेंस तो ये भी है और रेसिस्टेंस तो ये भी है। अगर ट्रेंड अप का है तो इसने ऊपर ही जाना है बार बार। उस वक्त हम सिर्फ सपोर्ट को रिस्पेक्ट देंगे। ठीक हो गया? तो ऑर्डर फ्लो लेग के आगे, ऑर्डर फ्लो लेग के लीडिंग में आने वाला कोई भी पीडी रे हमारा क्या होगा? बायस होगा। ऑर्डर फ्लो लेग के आगे आने वाला, ऑर्डर फ्लो लेग से आगे आने वाला कोई भी सपोर्ट हो, रेसिस्टेंस हो, फेयर वैल्यू गैप हो, वो हमारा बायस होगा। अब ये ऑर्डर फ्लो लेग हमारी बुलिश साइड में जा रही है और उससे आगे आने वाला पीडी रे ये स्विंग हाई है, तो ये हमारा क्या हो गया? बायस। बायस क्लियर हो गई?
उसके बाद दूसरा एक बायस हम मार्क कर सकते हैं, वो बायस हम जो आर्डर फ्लो लेग का एज होगा उसको भी हम एज अ बायस मार्क कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। नहीं नहीं, इसमें आगे चलते हैं हम। ये तो हो गया हमारा डिफाइंड बायस, क्लियर बायस, कि अगर प्राइस यहां से ऊपर चलती ही रहती है तो ये हमारा क्लियर बायस हो गया। ये हमारा फाइनलाइज बायस। लेट्स सपोज के प्राइस यहां से ऊपर जाती रहती है तो देन यही हमारा बायस है। लेकिन लेट्स सपोज के प्राइस यहां पर कंसोलिडेशन करने लग पड़ती है और प्राइस वापस अपने इस एरिया में आ जाती है। प्राइस अपने वापस इस एरिया में आ जाती है, तो फिर उस सूरत में हमारा जो बायस होगा वो सॉफ्टली हम ये भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा जो नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट आर्डर फ्लो के की एज पे आ रहा है वो ये आ रहा है, और ये बायस बी स्टिल वैलिड है। बायस क्लियर हो गया। अब बायस के बाद हमको ये पता चल गया कि पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ने इस एरिया तक जाना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि किस प्राइस लेवल से ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस एरिया तक जाने। अगर प्राइस ने इस एरिया तक जाना है, या तो प्राइस सीधी ही ऊपर चली जाए, इतनी ज्यादा स्ट्रगल आ जाए मार्केट में, वॉलेटिलिटी या लिक्विडिटी इतनी ज्यादा आ जाए कि प्राइस डायरेक्ट ही यहां तक चली जाए। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि बायस तक जाने के लिए उसे किसी फ्यूल की ज़रूरत है, उसे मज़ीद आर्डर्स की ज़रूरत है, मज़ीद बायर्स की ज़रूरत है। तो वो एरिया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो एरिया कौन सा हो सकता है? तो वो एरिया आर्डर फ्लो लेग में हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वही एरिया हो। यानी कि या तो प्राइस सीधी यहां से चली जाए, या प्राइस अगर यहां पर आ जाती है तो यहां पर जब प्राइस आ जाती है तो इस बायस तक जाने के जो प्राइस के चांसेस हैं वो हाईएस्ट चांसेस, ज्यादा चांस हो जाएंगे कि प्राइस यहां तक जाएगी। तो ये हमारा टारगेट एरिया हो गया हमारा बायस। अब टारगेट तक, बायस तक जाने के लिए कहां से जाएगी प्राइस? जहां से जाएगी वो एरिया हमारा होता है नैरेटिव। तो ये हमारा हो गया नैरेटिव। यानी कि नैरेटिव का वैसे उर्दू में मुझे मतलब बताएं क्या होता है? बयानिया बनाना। फर्ज नहीं कर लें, एक बयानिया इम्प्लीमेंट करना, एक बयानिए को पुश करने का मतलब मेरे ख्याल से नैरेटिव हो। अब हमारा बायस ये है, और बायस पे जाने के लिए जो बयानिया हमें मिल रहा है, जो पुशिंग एरिया हमको मिल रहा है, वो नैरेटिव एरिया जो हमको मिल रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, वो इस सारी लेग में सबसे मजबूत एरिया हमारे पास ये वाला है।
राइट। तो जब प्राइस इस एरिया में आएगी, देन वी डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ प्राइस। अब जब प्राइस इस एरिया में आएगी, तब हम डिटरमाइन करना शुरू करेंगे प्राइस का बिहेवियर। यहां पर आके हम उसकी चाल चलन देखेंगे, तफ्तीश करेंगे, इंटेरोगेशन करेंगे उसको देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे प्राइस को कि यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर क्या है। क्या इसका मूड है ऊपर जाने का, या बस यहां तक हो कि इसने वापस नीचे जाना है। क्या ये नैरेटिव इतना मजबूत है कि ये प्राइस को ऊपर पहुंचा सके। तो वो आगे हम फर्दर देखेंगे कि जब प्राइस हमारे इन लेवल्स तक आ जाया करेगी, तो तब हमको इस टाइम फ्रेम में देखना पड़ा करेगा और क्या क्या देखना पड़ेगा। राइट। तो ये हमारा बायस एरिया हो गया, ये हमारा नैरेटिव एरिया हो। अब ये बायस और नैरेटिव जब हमको दोनों मिल गए, जब ये दोनों एरिया अलाइन हो गए, लेट्स सपोज कि ये बायस हमारा क्लियर है और प्राइस यहां पर आ जाती है। जब प्राइस यहां पर आ जाती है, तो देन हमारा यहां पर एक एरिया नया क्रिएट हो जाता है, उसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट एरिया। अब ये सारा एरिया हमारा हो गया कंटेक्स्ट एरिया कि लेट अगर प्राइस यहां से बिहेव करती है वापस ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो ये सारा एरिया हमारा हो जाएगा कि यस, हम यहां से प्राइस को सिर्फ और सिर्फ इस सारे एरिया में अब हम बाय की एंट्रियां ही देखेंगे, हम सेल की एंट्रियां नहीं देखेंगे। उसके लिए चाहे हम किस टाइप की भी ट्रेडिंग करते हो, लेकिन हमने किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है, वी ऑलरेडी डिफाइन इट। वी नो वेल वी आर ए swing trader. We are not scalper, we are not day trader, we are swing trader. As a swing trader, we always determine and we always seeking the buy entries here. तो ये हमारा बुलिश कंटेक्स्ट एरिया हो गया। बायस की समझ आ गई, बायस किसको कहते हैं। नैरेटिव की भी समझ आ गई, नैरेटिव किसको कहते हैं, और कंटेक्स्ट एरिया की भी समझ आ गई कि कंटेक्स्ट एरिया किसको कहते हैं। और कंटेक्स्ट एरिया में हमने सिर्फ वन साइडेड ही ट्रेड करनी होती है, हमने साइडेड ट्रेड नहीं करनी। अब हम इसकी बिरश एग्जांपल देखते हैं। डॉलर इंडेक्स का चार्ट है हमारे पास। स्विंग हाई और स्विंग लो के मतलब मैंने आपको एक दिन बताने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। इसलिए कि जो एक्चुअल स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं ना, वो एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। यहाँ पर जो लोग बताते हैं ना, उनको खुद अच्छे तरीके से उनका अंदाज़ा नहीं है। ओके, यस।
अब ये देखें कि ये है हमारा यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में हमने बहुत कम काम करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे काम करके एक न्यू बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको समझ नहीं आती। तो हमने जितनी भी अपनी मार्किंग करनी है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ जो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमने मार्किंग करनी है, वो मार्किंग हमने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस के लिए रखनी। ओके, हमने जितनी भी मार्किंग करनी है, हमने कोशिश करनी है कि अपनी सारी मार्किंग हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ही। अब डेली टाइम फ्रेम में ये हमारी एक ऑर्डर फ्लो लेग है, राइट। और इस ऑर्डर फ्लो लेग के नीचे आगे कौन सा कोई पॉइंट एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा। इस ऑर्डर फ्लो लेग के आउटसाइड सिर्फ ये वाला एक एरिया ऐसा आ रहा है जो कि अनमिटिगेटेड है। तो ये हमारा सिंपल क्या हो गया, ये हमारा बायस हो गया। दूसरा, हम अगर प्राइस अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मिटिगेट कर चुकी है तो इसको भी एज अ बायस कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ये दो टाइप के हमारे पास बायस आ गए। अब जब प्राइस ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एंट्री की तो यहां पर अब प्राइस ने अगर ऊपर जाना हुआ, यहां पर हमने प्राइस की मूवमेंट देखनी है कि प्राइस क्या रिएक्शन दे रही है। तो यहां पर प्राइस का रिएक्शन वो बाद में देखना है, लेकिन जैसे ही प्राइस ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एंटर किया तो ये हमारा नैरेटिव एरिया बन गया। और जब ये बायस और नैरेटिव हमारे पास क्लियर हो गए, उसके बाद ये हमारा कंटेक्स्ट एरिया बन, ये भी कंटेक्स्ट एरिया है और यहां तक हमारा कंटेक्स्ट एरिया। अब ये बिरश कंटेक्स्ट एरिया है, तो इस एरिया में हमने क्या देखना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री, हमने बाय देखना ही नहीं। ओके, तो इस एरिया में जब जब भी प्राइस रहेगी हमने हमेशा सेल करना है। तो अब जब ये हमारे पास कंटेक्स्ट एरिया आ गया, हमको पता है कि हमने इस एरिया में सिर्फ सेल ही करना है, हमने बाय करना ही नहीं। तो कितनी क्लैरिटी आ गई। हम कितनी गलत ट्रेडों से बच जाएंगे। क्या इसके बावजूद हमारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन हमको कम से कम मार्केट में ऑल द टाइम एज रहेगा। हमको हमेशा मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होना पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, लेकिन किस तरह स्टॉप लॉस हिट होना है ये हमारा अपना फैसला है। वो भी हम उस पे भी जब काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या स्टॉप लॉस लेना है, कितना लॉस करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें डिटरमाइन कर ली कि ये हमारा, अब यहाँ पर हमने प्राइस का बिहेवियर देखना है, प्राइस का क्या बिहेवियर है। तो प्राइस अभी तो भाई ये बता रही है कि मैं नीचे की तरफ आने के लिए कुछ तैयार हूँ। तो अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है तो हम सेल 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 ही
करते रहेंगे अनटिल प्राइस इस लेवल तक नहीं पहुंच जाती। या उसके बाद ये कंटेक्स्ट एरिया आ गया। अगले 2-3 दिन हम कंटेक्स्ट एरिया की मार्किंग, इतना मुश्किल नहीं है ये, और ये मैंने बहुत सिंपल आसान तरीन तरीके के साथ आपको समझाया। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। प्राइस सब कुछ कर सकती है, प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस कैन डू एनीथिंग, मार्केट ऑलवेज राइट। प्राइस कहीं से भी ऊपर जा सकती है, कहीं से भी नीचे जा सकती है। एज अ ट्रेडर वी नीड टू फोकस ऑन प्रोबेबिलिटीज। हमने देखना है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू डेटा क्या है। तो डेटा के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये है। क्या एक सिस्टम में 12 स्टॉप लॉस मिल सकते हैं? यस, मिल सकते हैं। और 12 स्टॉप लॉस को एक इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमने एक्सेप्ट करना है। हम मार्केट से लड़ नहीं सकते, हम मार्केट को मार नहीं सकते, हम मार्केट को बीट नहीं कर सकते। मार्केट मालक है, हमने सिर्फ उसको ये कहना है कि जी हजूर तुसी ठीक हो, तुसी एक मार लइए, ठीक है, ऐसी दूसरी भी खा लांगे, जैसा आपका हुक्म। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पूरा कंटेंट है वो 3 घंटे में कवर हो जाता है, लेकिन हम इसको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब कल आपने सिर्फ ये चीज़ों की मार्किंग करनी।